अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सरफराज इकबाल। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे एक एंटीबायोटिक की जिसका नाम है कैरिसेप। ये एक थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया की सेल वाल की इनहिबिशन करके उसको मारती है। मतलब बैक्टीरियोसिडल है, ठीक है। कौन सी इन्फेक्शन में ये काम आती है, मतलब किस इन्फेक्शन में देना चाहिए ये आपको? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जीआईटी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में नमूनिया वगैरह आता है, लेकिन फ्लू, कॉमन कोल्ड वगैरह इसके लिए ये बिल्कुल नहीं है। जो बच्चों में आम रेशा होता है, अगर उस रेशे के साथ बुखार है तो यूज़ की जा सकती है, वरना नहीं यूज़ की जा सकती। ब्रोंकाइटिस में यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके अलावा टॉन्सिलाइटिस में भी इसका इफ़ेक्ट है, साइनोसाइटिस में भी यूज़ की जा सकती है। उसके बाद अपने में भी यूज़ की जा सकती है। इवन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं उनमें भी ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। ये मेडिसिन आजकल बहुत कॉमन यूज़ हो रही है, मतलब हर फिजिशियन इसको लिख रहा है। लेकिन इसका जो मेन मकसद था वो था कि सिंगल डोज, ताकि आपको आसानी रहे मेडिसिन लेने की, कि आपने एक ही डोज में वो मेडिसिन जो है वो ले ली। आपको सुबह की डोज छोड़ दे, टेंशन नहीं हो कि आपने सुबह मेडिसिन नहीं खाई, दोपहर को नहीं खाई, रात को नहीं खाई। अब जो बात मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि इसकी जो स्टैंडर्ड डोज है, जो रिकमेंडेड डोज है, वो है 8 mg पर kg पर डे, ठीक है। उस लिहाज से ये मेडिसिन जो है वो पाकिस्तान में ये मेडिसिन अगर उस डोज पे दी जाए तो वो काम नहीं करती। उसके काम ना करने की वजह ये है कि यहाँ पे वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रखे जाते मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में, इसकी ट्रांसपोर्ट में, इसकी स्टोरेज में, सब जगहों पे जो बाहर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं। तो इसलिए फिर इसकी डोज पाकिस्तान में अल्टर करके देनी पड़ती है, ज़्यादा करके देनी पड़ती है, या मरीज़ की कंडीशन देख के यूज़ करनी पड़ती है। अमूमन इसमें यहाँ पे गलती होती है कि लोग वंस अ डे जो डोज़ है इसकी वो दे लेते हैं, और वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि जब साल्ट पाकिस्तान में आता है तो वो उन कंडीशन में नहीं आता जिन कंडीशन में बाकी मुल्कों में आता है, और ना ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग उन कंडीशन में होती है, उन पैरामीटर्स पे होती है जहाँ पे बाकी दूसरे मुल्कों में होती है। अब ये मेडिसिन जो है ये आप बच्चों में यूज़ कर सकते हैं सांस की मुख्तलिफ तकलीफ में, जिसमें साथ बुखार वगैरह हो, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बहुत नुकसानदेह है। रिसेंटली एक केस हुआ था, एक फैमिली थी, कोई चीमा फैमिली, यूट्यूब पे थी, तो उनके बच्चों को अमोक्सिसिलिन से एलर्जी हुई थी। पहले भी उसने एक डोज दी, उससे एलर्जी हुई, दूसरी डोज भी दी, उसने एलर्जी हुई, और इवन तीसरी डोज भी दी, उस पर भी एलर्जी हुई, और वो काफ़ी सीवियर हो गया काम, और खुदा ना खास्ता ये काम आगे एनाफाइलेटिक शॉक तक चला जाता है, और एनाफाइलेटिक शॉक आगे डेथ की तरफ चला जाता है अगर तो ये एलर्जी रिएक्शन हो जाए। उसके अलावा अगर आप इसको बार बार देंगे तो वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है बॉडी में। अब जब रेजिस्टेंस पैदा होगी तो नेक्स्ट टाइम आपको ये काम नहीं करेगी, आपको इससे अगली देनी पड़ेगी, थर्ड जनरेशन से आगे जाना पड़ेगा, फिर ये ग्रुप भी नहीं काम करना छोड़ देगा, फिर उससे अगला ग्रुप चेंज करना पड़ेगा, आपको एंटीबायोटिक चेंज करनी पड़ेगी। तो उसमें जो आजकल एक प्रॉब्लम आ रही है, लास्ट टाइम एक टाइफाइड की बिगड़ी हुई किस्म आई थी जिसपे बहुत सी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही थी, और वो फिर जो है वो मोहलिक साबित हो सकता है, उससे जान भी बंदे की जान सकती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये चीज़ें जब तक आपको कोई फिजिशियन रेकमेंड नहीं करता तब तक आपने ये यूज़ नहीं करनी है। या फिर अगर आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको फीवर, बुखार नहीं है, तो फिर आपने यूज़ नहीं करनी है। अगर बुखार है तो फिर आप यूज़ करेंगे इसको, और वो भी बुखार अगर बहुत ही कोई आम कॉमन वजह से है तो उसमें पहले ब्रूफिन, पैनाडोल वगैरह लेके वो देखें। अगर फिर भी वो रहता है तो फिर आप एंटीबायोटिक की तरफ जाएँ। बाकी इसकी जो डोज़ थी वो 8 mg पर kg पर डे है, रिकमेंडेड डोज़, लेकिन वो पाकिस्तान में काम नहीं करती है। आपने उसको अल्टर करना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा डोज़ देनी पड़ती है, तब भी जाके ये इफ़ेक्टिव होती है। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।